नरेशन आगे हम पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन राम इज ए गुड प्लेयर फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। हमने पढ़ा था अगर किसी सेंटेंस के अंदर से आ जाता है तो उसको से में ही चेंज करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में सेज आ जाता है तो उसको हम सेज में ही चेंज करेंगे। किसी सेंटेंस में से टू आ जाता है तो उसको हम टेल में चेंज करते हैं। और किसी सेंटेंस में सेज टू आ जाता है तो उसको हम टेल्स में चेंज करते हैं। अगर फुल स्टॉप है तो इसका मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगाएंगे दैट, यानी कॉमा हटाने के लिए दैट। तो ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे हम? ही सेज है तो सेज का सेज ही लिखेंगे। सिंपल सेंटेंस है, कॉमा हटाने के लिए दैट। उसके बाद SON वाला फॉर्मूला यूज होगा। SON यानी 1 2 3। SON वाला फॉर्मूला यूज होता है रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि कॉमा के अंदर। अगर फर्स्ट पर्सन आ गया तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन आ गया तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन आया तो नो चेंज। सब्जेक्ट होता है जो बिल्कुल शुरू में कोई पर्सन होता है वो सब्जेक्ट होता है। कॉमा से पहले अगर किसी पर्सन का नाम है या कॉमा से पहले कोई पर्सन दे रखा है तो वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसमें कॉमा से पहले कोई पर्सन है नहीं, सीधा वर्ब है, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है। तो देखते हैं कैसे चेंज होगा। तो कॉमा के बाद राम, राम है थर्ड पर्सन, किसी का नाम थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन आ जाए तो नो चेंज, यानी कि राम का राम ही रहेगा, राम का राम। हमें पता है अगर सेज आ जाता है तो टेंस चेंज नहीं होता, यानी कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो ही रहेगा। इजमार है तो इजमार ही रहेगा, राम के साथ इज आएगा, इज ए गुड प्लेयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। यू से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन मीरा विल स्विम इन द रिवर फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। सिंपल सेंटेंस है तो देखते हैं कैसे चेंज होगा। सबसे पहले यू का यू, किसी सेंटेंस में से आ जाता है तो उसको चेंज हम नहीं करते हैं, से का से ही रहेगा। कॉमा हटाने के लिए दैट, क्योंकि फुल स्टॉप आ रहा है तो सिंपल सेंटेंस है। कॉमा के बाद थर्ड पर्सन नो चेंज, मीरा का मीरा ही रहेगा। से, सेज, से टू, टेल्स वगैरह इसमें चेंज होते हैं जो ये, इनमें टेंस चेंज नहीं होता तो विल का विल ही रहेगा। मीरा विल स्विम इन द रिवर। अगला सेंटेंस चेक करते हैं। अगला सेंटेंस जैसे मैंने लिखा, मोहन सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई एम हैप्पी फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने के लिए मोहन का मोहन ही लिखेंगे। सेज आ जाता है तो सेज को सेज में ही चेंज करते हैं सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस कैसे है? क्योंकि इसमें फुल स्टॉप आ रहा है, और किसी सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है तो कॉमा की जगह, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आता है। दैट के बाद आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट होता है जो सबसे पहले हो, मोहन, तो आई को मोहन के हिसाब से चेंज करेंगे। तो मोहन थर्ड पर्सन है तो इसको हमने मान लिया, लड़का है तो ही, तीनों लिख के देखेंगे ही, हिज, हिम। चेंज कर रहे हैं आई को तो आई के इसके सामने लिख लें, आई, माई, मी। यहाँ क्या है? आई, तो आई के सामने क्या आ गया? ही। दोबारा देखो, आई को चेंज करेंगे मोहन के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन है लड़का, तो लड़के के लिए आ गया ही, तो ही के तीनों केस लिखे हमने, ही, हिज, हिम। आई को चेंज कर रहे हैं, आई को तीनों केस लिखे, आई, माई, मी।
यहाँ आई दिया हुआ है तो आई के सामने देखा कि मोहन का आ जाएगा ही, दैट ही। अब सेज आ रहा है, किसी सेंटेंस में सेज आ जाता है तो टेंस चेंज उसके अंदर नहीं होता, यानी कि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। इजम आर आ रहा है तो इजम आर ही रहेगा। अब आई के साथ तो एम लगता है, लेकिन ही के साथ थोड़ी एम लगेगा, इज लगेगा। ही इज हैप्पी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है दे से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, शी गेव ए टेस्ट, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। अब किसी सेंटेंस में से आ रहा है तो टेंस तो इसमें चेंज होगा नहीं, तो दे का दे। किसी सेंटेंस में से टू आ जाता है तो उसको हम चेंज करते हैं टेल में, मी का मी। सिंपल सेंटेंस है क्योंकि फुल स्टॉप आ रहा है, और तो फुल स्टॉप आ रहा है तो कॉमा हटाने के लिए हम इसके अंदर दैट का यूज करेंगे। अब दैट के बाद शी जो है वो है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन जो है नो चेंज, यानी कि शी का हम शी ही लिखेंगे, दैट शी। अब सेकंड फॉर्म है, अब चेंज तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि से टू आ रहा है। किसी सेंटेंस में से टू आता है तो वर्ब जो फॉर्म दी होती है उसको वो ही हम रखते हैं। सेकंड फॉर्म में तो सेकंड ए टेस्ट का ए टेस्ट ही हम इसके अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट है रवि says to him, comma inverted comma begin, you are not playing, full stop comma close। तो रवि का तो रवि ही आ जाएगा। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में सेज टू को चेंज करते हैं टेल्स में। हिम का हिम, टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि से टू को पूरे को चेंज किया टेल्स में। हिम का हिम, कॉमा हटाने के लिए दैट, दैट क्यों आएगा? क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो कॉमा हटाने के लिए दैट। अब दैट के बाद है यू, यू यानी कि तुम आओगे दूसरे नंबर पे, यानी कि सेकंड पर्सन। अब यू होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट होता है अगर कॉमा से पहले कोई पर्सन है तो पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा सेकंड पर्सन। अब यू को हिम के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे वो हम देखते हैं। तो हमने हिम के लिखे, हिम के तीनों केस होते हैं ही, हिज, हिम। उसके सामने लिख लेते हैं यू को चेंज करने तो यू के तीनों केस, यू, योर, यू। यहाँ पे है यू तो यू के सामने देखेंगे, लेकिन यू तो दो है, अब ये नहीं पता कौन से यू के सामने देखेंगे। यहाँ देखो यू है पहली बार, इस सेंटेंस में पहली बार यानी कि पहला पर्सन है, इसके बाद कोई और पर्सन नहीं है या इससे पहले कोई पर्सन नहीं है, तो यू पहला वाला यू हो गया। तो यू पहले वाले के सामने देखेंगे ही, तो दैट ही। अब ही के साथ तो आर नहीं आएगा क्योंकि आर होता है प्लूरल के साथ, ये है सिंगुलर तो आर की जगह आएगा इज। ही इज नॉट प्लेइंग का प्लेइंग। अब हम उन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे जिनमें टेंस चेंज किया जाता है, वर्ब चेंज की जाती है, यानी कि सैड और सैड टू वाले सेंटेंसेस को। सैड को चेंज किया जाता है सैड में ही, क्योंकि चेंज उसको किया जाएगा जिसके साथ टू लगा हुआ है। अब यहाँ सैड के साथ टू नहीं लगा हुआ है तो सैड को सैड में ही, जैसे अब सैड के साथ टू लगा दिया तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। इन सेंटेंसेस में जिसमें सैड या सैड टू आता है तो उसमें टेंस चेंज होता है। टेंस चेंज कैसे होगा? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। इजम आर दिया हुआ है तो वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे। अभी इन्हीं को पढ़ेंगे और बहुत सारे रूल्स हैं उनको भी पढ़ते हैं बाद में। तो इनके हिसाब से हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे ईजी। The boy said
ही इज ए थीफ, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो द बॉय का द बॉय ही लिखेंगे, सब्जेक्ट जैसा है ऐसा ही रहेगा। किसी सेंटेंस में सैड आ जाता है तो सैड को सैड में ही चेंज करते हैं। कब? जब सिंपल सेंटेंस फुल स्टॉप हो। अगर इंटरोगेटिव होगा तो कुछ और में चेंज होगा, इम्पेरेटिव होगा तो कुछ और में चेंज होगा। इसलिए सिंपल सेंटेंस है तो सैड को सैड में ही चेंज करेंगे, और सिंपल सेंटेंस है तो कॉमा हटाने के लिए अब तक हमने पढ़ा है दैट का यूज़ होगा। ठीक है, कॉमा के बाद है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कैसे चेंज होगा यहाँ देख लेते हैं हम एक बार। SON 1 2 3। और थर्ड पर्सन ही, वह तीसरा पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? नो चेंज। तो इसमें चेंज नहीं होगा, ही का ही हम लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ किसी सेंटेंस में सैड आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज कर देते हैं, और इज MR को वॉज वर्ब में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ इज आ गया, अब इज चेंज होगा, क्यों होगा? क्योंकि सैड आ गया। अब यहाँ सैड है तो इसको चेंज हम करेंगे। दोबारा सुने, अगर किसी सेंटेंस में सैड या सैड टू आ जाता है तो वर्ब चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। अब इज MR है तो इज MR को वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे। अब ही एक है तो एक के साथ आता है वॉज, क्योंकि इज MR है तो वॉज वर्ब में चेंज कर दिया, ही के साथ वॉज आएगा। ए थीफ का थीफ, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई गो टू स्कूल, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। अब शी का तो शी ही रहेगा, फुल स्टॉप है, सैड को हम सैड में ही चेंज करेंगे, सिंपल सेंटेंस है। कॉमा हटाने के लिए दैट। कॉमा के बाद आई यानी कि फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है शी, तीनों लिख के देखेंगे इसके, तो शी को चेंज करेंगे तो शी के तीनों लिख लेते हैं, शी हर हर। चेंज कर रहे हैं आई को तो आई माई मी। अब यहाँ आई है तो आई के सामने देखें, शी आ गया तो शी का शी। अब यहाँ आ गई गो, गो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस में सैड आ जाता है तो सैड आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो गो की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, शी वेंट टू स्कूल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है यू सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन द बर्ड्स आर फ्लाइंग, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। यू का यू हो गया, फुल स्टॉप है तो सैड को सैड में ही हम चेंज करते हैं। कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज करेंगे। दैट के बाद द बर्ड्स। अब बर्ड्स तो थर्ड पर्सन है, क्योंकि बर्ड्स यानी कि वे, थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो द बर्ड्स का द बर्ड्स, द बर्ड्स। अब इज़म मार को चेंज करते हैं वॉज योर में, कब? जब सैड या सैड टू है। अगर यहाँ से होता तो इसको हम आर का आर ही रखते, लेकिन ये सैड है, यहाँ पास्ट में बात हो गई तो यहाँ भी तो पास्ट में रखनी है। अगर यहाँ शुरू में यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट की बात करी गई है, प्रेजेंट जैसे कि से, सेज, से टू, सेज टू है, तो यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा, यहाँ भी प्रेजेंट में रखना है। लेकिन यहाँ पहले ही पास्ट में कर दी तो पीछे भी तो पास्ट में करना है, तो सैड पास्ट में है तो यहाँ भी पास्ट में करेंगे। यानी कि सैड अगर किसी सेंटेंस के अंदर आता है तो इज़म मार को वॉज वर्ब में चेंज करते हैं। अब आर की जगह यहाँ क्या आएगा? आर की जगह वॉज आएगा या वर आएगा, ये बताएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है बर्ड्स, ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए आता है वर, द बर्ड्स वर फ्लाइंग का फ्लाइंग ही आएगा, फुल स्टॉप। अब सेट टू वाले सेंटेंसेस हम करते हैं। आई सेड टू सीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई प्ले फुटबॉल, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। सिंपल सेंटेंस है, बहुत इजी है सैड वाला। तो आई का आई हो गया, फुल स्टॉप है। अगर किसी सेंटेंस से फुल स्टॉप आ जाता है तो सैड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में। सीता का सीता ही लिखेंगे। आई का आई, सैड टू को टोल्ड में चेंज किया, सीता का सीता,
फुल स्टॉप है तो कॉमा हटाने के लिए हम यूज करते हैं दैट का। अब दैट के बाद आया है आई फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है इसमें आई। अब आई के सामने आई आएगा, मी के सामने मी, माई के सामने माई, तो आई का आई ही रहेगा, आई। अब सैड है, सैड टू है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म आती है, तो प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, तो आई प्लेड फुटबॉल। देखो आई की जगह आई आ गया, सैड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, सीता का सीता। फुल स्टॉप अगर किसी सेंटेंस के अंदर है तो वो होता है सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस में कॉमा की जगह हम दैट का यूज करते हैं, ठीक है। दैट के बाद आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा हो, आई को चेंज करेंगे आई के अकॉर्डिंग। अब आई के तो तीनों आई माई मी सेम रहेंगे आगे पीछे, तो यहाँ आई है तो आई के सामने देखेंगे तो यहाँ भी आई होगा, तो आई का आई। प्ले का प्लेड, क्यों प्ले का प्लेड होगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि सैड टू दिया हुआ है, फुटबॉल का फुटबॉल। अगर यहाँ से होता तो प्ले का प्ले ही रहता, क्यों रहता, क्योंकि से टू या सेज टू में टेंस चेंज नहीं होता, टेंस चेंज होता है सैड में या सैड टू में। अब यहाँ सैड टू है तो टेंस चेंज हो गया, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सैड टू दीपक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन। यू कैन नॉट हेल्प मी, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। अब इस सेंटेंस में 2 बार पर्सन चेंज होगा, क्योंकि एक तो यू हो गया, एक मी हो गया। जितनी बार पर्सन आएगा उतनी ही बार चेंज करना है, एक बार है तो एक बार, 2 बार है तो 2 बार, 3 बार है तो 3 बार, 10 बार है तो 10 बार। किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 1 2 3 और SON के अकॉर्डिंग। जितनी बार आएगा उसी के हिसाब से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज के हिसाब से चेंजेस को हम करते चले जाएंगे। सेंटेंस है ही का ही हमने लिखा, सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं सिंपल सेंटेंस में। सिंपल कैसे है, सिंपल है फुल स्टॉप है तो इसलिए सिंपल। टोल्ड दीपक का दीपक, किसी का नाम है तो नाम ही रखना है कॉमा से पहले। फुल स्टॉप है सिंपल सेंटेंस में, कॉमा हटाने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। अब दैट के बाद यू यानी कि तुम कौन से नंबर पे आओगे, दूसरे पे, दूसरा यानी कि सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉमा से तुरंत पहले कोई पर्सन, कॉमा से पहले है दीपक। अब दीपक तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, और लड़का है तो लड़के के लिए हमने मान लिया ही, तीनों लिखेंगे ही हिज हिम। दोबारा समझो, कॉमा के बाद यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कॉमा से पहले दीपक। अब दीपक का तो दीपक नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि एक बार लिख दिया। अब दीपक जो है लड़का है तो लड़के के लिए क्या आता है, ही, तो हमने ही लिख दिया। अब इसके तो तीनों लिखने हैं ना हमें, क्योंकि क्या पता ही आएगा, हिज आएगा, हिम आएगा। तो दीपक का हो गया ही हिज हिम। यू को चेंज कर रहे हैं तो यू के तीनों लिखेंगे, यू योर यू। अब हमें यहाँ देखना है कि यू कौन सा है, पहला है या दूसरा है, क्योंकि ये तो पहला यू होगा, ये दूसरा हो गया। हमें कैसे पता लगे कि ये वाला यू है या ये वाला यू है, कैसे पता लगेगा, यू से पहले कोई और पर्सन तो नहीं आया, नहीं है, तो यू से पहले कोई और पर्सन नहीं है तो यू कौन सा हो गया, पहला, तो पहला यू है ये, तो यू पहले के सामने क्या आ गया, ही। ठीक है, दीपक का क्या हो गया, ही हिज हिम। यू का क्या हो गया, यू योर यू। अब ये पहला यू है या दूसरा है कैसे पता लगेगा, अब यू से पहले कोई और पर्सन तो नहीं है, आई नहीं है, माई नहीं है, ही नहीं है, या यू नहीं है, यू पहला ही है यहाँ। इसमें देखेंगे कॉमास के अंदर, तो यू पहला है तो पहला यू यहाँ हो गया, तो पहले यू के सामने क्या आ गया, दीपक का ही, तो यहाँ हम लिखेंगे ही। अब यहाँ कैन नॉट है, फर्स्ट फॉर्म है। अब कैन नॉट सैड टू हो तो उसमें टेंस चेंज हम करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड में करेंगे। कैन की सेकंड फॉर्म होती है कुड, नॉट का नॉट। अब हेल्प की सेकंड फॉर्म का यूज हम नहीं करेंगे यहाँ, क्यों, क्योंकि कुड दे रखा है तो कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ आ गया मी, और दोबारा से पर्सन आ गया, अब मी यानी कि मैं, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है ही, तो चेंज करते हैं, ही को चेंज करेंगे तो ही हिज हिम। चेंज कर रहे हैं मी को, मी किसका होता है, आई का, आई माई मी। यहाँ क्या है मी, तो मी के सामने क्या आ गया, ही का, हिम, फुल स्टॉप। ऐसे चेंज करते हैं सेंटेंसेस। दोबारा देखो, सेंटेंस है ही सेड टू दीपक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, यू कैन नॉट हेल्प मी, कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। ही का ही आ गया,
सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं कब, जब सेंटेंस हो सिंपल। सिंपल कैसे पता लगेगा, फुल स्टॉप है तो अगर किसी सेंटेंस में सैड टू आता है तो टोल्ड में करेंगे, दीपक का दीपक लिख दिया, ठीक है। अब कॉमा हटाने के लिए क्या आ गया, दैट, कॉमा हटाने के लिए दैट आ गया। अब यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को चेंज हम करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है दीपक, तो दीपक का तो दीपक नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार ही लिख दिया। अब दीपक को मान लिया हमने लड़का, तो लड़का होता है ही, तो ही हिज हिम तीनों लिख लिए। अब यू को चेंज कर रहे हैं तो यू के भी तीनों लिख लिए, यू योर यू। अब यहाँ पहला यू है क्योंकि यू से पहले कोई और पर्सन नहीं है, तो पहले यू के सामने देखेंगे ही, तो दीपक यू का यू की जगह आ गया ही। अब कैन नॉट है फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं कब, जब सेंटेंस में सैड टू आ जाता है तो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज करते हैं। अब कैन की सेकंड फॉर्म हो गई कुड, नॉट का नॉट। अब हेल्प की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब मी दोबारा से पर्सन आ गया, दोबारा से चेंज करेंगे, दोबारा आ गया तो मी है फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है ही, तो मी और ही को चेंज करना है कैसे, तो ही के तीनों लिख लिए, ही हिज हिम। मी को चेंज कर रहे हैं तो आई माई मी, आई माई मी। अब यहाँ क्या है मी, तो मी के सामने देखेंगे क्या आ गया, ही का ही, मी के सामने आ गया हिम, तो हिम का हिम आ गया, आंसर सही। ये हो गया नरेशन हमारा सिंपल सेंटेंसेस में।